तो देखिए आज अहोई अष्टमी का दिन है और दूर दूर से यहाँ लोग आए हुए हैं और यहाँ पर रात को 12 बजे स्नान होता है पुत्र प्राप्ति के लिए, क्योंकि एक लीला हुई थी। भगवान ने यहाँ अरिष्टासुर नामक राक्षस का वध किया था और उसके बाद में सभी गोपिकाओं के साथ में, सखाओं के साथ में, सखियों के साथ में भगवान ने यहाँ स्नान किया। अरिष्टासुर नामक, जो कि कंस ने एक बछड़े के रूप में जो बन के आया था भगवान श्री कृष्ण को मारने के लिए, तो भगवान ने उस राक्षस का वध यहीं किया है। जब जाके कृष्ण कुंड का प्राकट्य हुआ भगवान की वंशी से, और राधा कुंड का जो प्राकट्य है वो श्री राधा रानी जी के कंगन के स्पर्श मात्र से इसका प्राकट्य हुआ। तो वो जो तिथि थी वो आज की ही तिथि थी। तो यहाँ आज बहुत दूर दूर से, मतलब अहोई अष्टमी का दिन था उस दिन भी, तो यहाँ बहुत दूर दूर से लोग आते हैं। अब देखिए स्नान प्रारंभ हो गए हैं किस प्रकार। देखिए लोग अब स्नान, यानी 12 बज चुके हैं और देखिए स्नान कर रहे हैं लोग और एक एक यहाँ फल छोड़ेंगे। आप देख सकते हैं वीडियो में, देखिए किस प्रकार ये एक फल को 1 साल के लिए छोड़ेंगे। और यहाँ स्नान पति पत्नी दोनों एक साथ डुबकी लगाते हैं, पहले राधा कुंड में और फिर श्याम कुंड में। तो ये बहुत ही अद्भुत लीला है जो भगवान श्री कृष्ण जी के समय में हुई थी। तो आप देख सकते हैं कितनी भीड़ है, लाखों लोग आते हैं बहुत दूर दूर से और किस प्रकार यहाँ स्नान करने के लिए। यानी ये आज के दिन स्नान करने से मनवांछित फल रहता है। ऐसा ही नहीं है कि पुत्र प्राप्ति के लिए रहता है। यहाँ आज स्नान करने से जैसी भी कोई कामना होती है, श्री ठाकुर जी उनकी कामना पूर्ण करते हैं। जैसे कि कोई भक्ति चाहता है या कोई धन चाहता है या कोई व्यापार चाहता है, जो भी जैसा कुछ चाहता है, श्री ठाकुर जी अवश्य ही उनकी मनोकामना पूर्ण करते हैं। श्री राधा रानी जी उनको भक्ति प्रदान करती हैं। तो आप देख सकते हैं कि किस प्रकार यहाँ स्नान हो रहा है और यहाँ जो पेठा होता है उस फल को यहाँ कुंड में छोड़ा जा रहा है। और जब जाके श्री राधा रानी जी ने अपने कंगन के स्पर्श मात्र से ये राधा कुंड का प्राकट्य किया है। तो कृष्ण कुंड, यानी भगवान ने अपनी वंशी के स्पर्श के मात्र से कृष्ण कुंड का प्राकट्य किया। और राधा कुंड श्री राधा रानी जी ने अपने कंगन से, क्यों? क्योंकि जब ठाकुर जी ने अरिष्टासुर नामक राक्षस का वध किया तब राधा रानी जी को बताया गया सखियों के द्वारा कि आज श्री ठाकुर जी ने एक गौ के बछड़े का वध किया है। तो उनके सखाओं ने कहा कि बोले अब कान्हा हम तुमसे बात नहीं करेंगे क्योंकि आपने एक गौवंश की हत्या की है और अब हम आपसे बात नहीं करेंगे, आपको गौवंश का दोष लगेगा। तो भगवान ने अपने सखाओं से कहा कि बोले मुझे क्या करना चाहिए। तो भगवान के सखाओं ने कहा कि आपको सभी तीर्थों में जा कर के वहाँ आपको स्नान करना चाहिए और तब जाके आपका ये दोष, आप जब दोष मुक्त होंगे तब हम आपसे बात करेंगे और आपके साथ खेलेंगे। और हम श्री राधा रानी जी से भी कहेंगे तब वो श्री राधा रानी जी आपके साथ रास में भी नहीं आएंगी और आपके साथ गोपियाँ भी नहीं आएंगी। तो भगवान ने कहा कि बोले मैं सभी तीर्थों को यहीं आह्वान कर लेता हूँ। तो ठाकुर जी ने अपनी वंशी के स्पर्श मात्र से कृष्ण कुंड का प्राकट्य किया और सभी तीर्थों के जल को बुलाया, यानी सभी तीर्थों को कहा कि अपने अपने जल को लेकर के आए। तब जाकर के श्री कृष्ण कुंड का प्राकट्य हुआ। और राधा कुंड का प्राकट्य कैसे हुआ कि जब गोपियों ने कहा, बोले हे राधा रानी चलिए देखिए श्री ठाकुर जी ने एक कुंड का प्राकट्य किया है और दूर दूर से सभी तीर्थों के जल आए हुए हैं। तो राधा रानी जी ने कहा कि बोले ए सखी, वहाँ तो भगवान श्री कृष्ण ने उस कुंड में अपने पाप धोए हैं। यदि हम उसमें कुंड में स्नान करेंगे तो वे पाप हमको लग जाएंगे, हम अपना कुंड स्वतः ही प्राकट्य करेंगे। तब श्री राधा रानी जी ने अपने कंगन के स्पर्श मात्र से ये राधा कुंड का प्राकट्य किया। तो ये राधा कुंड श्याम कुंड है। कहते हैं राधा कुंड श्याम कुंड गिरि गोवर्धन और मधुर मधुर बंसी बाजे यही वृंदावन। यानी राधा कुंड श्याम कुंड की जो लीला हुई है उसके बाद यानी बंसी बाजी, बंसी यानी रास लीला जो हुई वो वृंदावन में हुई। तो यहाँ पुत्र प्राप्ति के लिए, मतलब प्रायकर जो लोग आते हैं पुत्र प्राप्ति के लिए यहाँ स्नान करते हैं रात्रि 12 बजे। यानी 12 बजे से 4 बजे तक आप कभी भी स्नान कर सकते हैं, लेकिन जो स्नान करे हुए वस्त्रों को वहीं छोड़ना होता है और एक फल को आपको छोड़ना रहता है। वहाँ के ब्राह्मण रहते हैं, वो आपकी पूजा कराते हैं और श्री राधा रानी जी पधारे सभी भक्तों की मनोकामना को पूर्ण करती हैं। ठाकुर जी उनकी सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करते हैं। तो ये अहोई अष्टमी की रात्रि को ही होता है। तो ये यहाँ की लीला है।
कहिए श्री राधा कुंड श्याम कुंड की जय, श्री राधा रानी की जय, कृष्ण कन्हैया लाल की जय, आज के आनंद की जय। तो आज आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको वीडियो देख करके कैसा लगा, और आप हमसे जुड़े रहिएगा। और जब कभी आप वृंदावन दर्शन करने के लिए आएँ तो हमारे साथ आप दर्शन कर सकते हैं। हमारी वेबसाइट है वृंदावनगाइड.com। राधे राधे।